भारत दुनिया की लगभग 18% आबादी वाला देश, एक विशाल देश, इतनी बड़ी जनसंख्या में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार के रोग इस देश में फैले हुए, लेकिन उनका निदान भी अपनी परंपराओं में समाया हुआ। और इसीलिए यह देश इतने वर्षों से अपने परंपरागत माध्यमों से, चिकित्सा पद्धतियों से, सब प्रकार की समस्याओं से अपने जनों को, अपने नागरिकों को बचाता हुआ। पर जब देश में देखते हैं तो एक ऐसा रोग जो इस देश में अभी भी बड़ी मात्रा में व्याप्त है, दुनिया के 55% उस रोग के रोगी इसी देश में मिलते हैं, और वह है कुष्ठ रोग। यह रोग भारत में क्या, विश्व में भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, किंतु फिर भी अपने देश में आज भी नए बच्चों में भी यह रोग देखने को मिल जाता है। और अपने देश के लगभग हर शहर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुष्ठ बस्ती भी मिल जाती है। दिल्ली में ही 25,000 की जनसंख्या की एक कुष्ठ बस्ती है। चिकित्सा के क्षेत्र में इनकी प्रगति होने के बाद भी ये रोग आज भी समस्या का कारण माना जाता है। इस रोग को छुआछूत से फैलने वाला मानते हैं, आनुवांशिक भी मानते हैं। ऐसी धारणा आज भी समाज के शिक्षित वर्गों में भी है। इस कारण कुष्ठ रोगियों के बच्चे समाज में स्वीकार्य नहीं होते और इन्हें अपने माता पिता के समान ही जीवन जीना पड़ता है। अपने समाज में संवेदना की कमी नहीं है, परंतु कुष्ठ रोगियों के प्रति इतनी ही संवेदना समाज में जागृत हो जिससे कि कुष्ठ रोगियों को उनके रोग से छुटकारा मिल सके, उन्हें जीवन जीने का सहारा मिल सके, उनके बच्चों को समाज में स्वीकार्यता हो सके, उनके भरण पोषण की व्यवस्था हो सके। ये तभी हो पाएगा जब समाज उनकी समस्याओं को लेकर संवेदनशील होगा। इन्हीं कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए देश में अनेक स्थानों पर उनकी पढ़ाई इत्यादि की व्यवस्था के लिए सामाजिक संस्थाओं ने बीड़ा उठाया है। इनमें से एक बड़ी संस्था है भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जिसने कुष्ठ रोगी परिवारों की बच्चियों के लिए रुद्रपुर में दुधिया बाबा कन्या छात्रावास नाम से एक स्थान निर्मित किया है। यह दुधिया बाबा कन्या छात्रावास कुष्ठ रोगियों की स्वस्थ बालिकाओं की संपूर्ण शिक्षा व पुनर्वास के लिए 2012 से निरंतर प्रयासरत है। आज इस छात्रावास में 145 बालिकाएं हैं और ये सभी बालिकाएं कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं में पढ़ती हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 15 से 20 बालिकाएं नई जुड़ जाती हैं। उक्त छात्रावास का संपूर्ण रूप से समाज का सहयोग प्राप्त हो रहा है और इसी से बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके संगीत, नृत्य, कला, कंप्यूटर, खेल आदि की शिक्षा का भी व्ययभार वहन किया जा रहा है। जब पूरा समाज कुष्ठ रोगियों की समस्याओं के साथ जुड़ेगा, उन्हें अपनाएगा, संवेदना के साथ उन्हें स्वीकार करेगा, तभी कुष्ठ रोगियों के जीवन में प्रसन्नता पैदा होगी। अन्यथा कुष्ठ रोगियों के परिवारों के स्वस्थ बच्चे अगर समाज द्वारा परित्यक्त कर दिए जाएं, छोड़ दिए जाएं, तो यही असामाजिक तत्व बनकर खड़े होते हैं जो कल के दिन राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में भी सम्मिलित होते हैं। इसीलिए हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है कि इस प्रकार के उपक्रमों से जुड़े, उन्हें अपनाएं, उनके लिए अपने हाथ खोलकर उनके सहयोग के लिए आगे बढ़ें।